आज की जो क्लास होगी तुम्हारा वो 0 to हीरो क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। कौन सा क्लास स्टार्ट होने जा रहा है? 0 to हीरो। 0 to हीरो क्लास में जो पहला चैप्टर आपका होगा वो होगा संख्या के बारे में। किसके बारे में? संख्या जो सबसे नीचे क्लास में होती है बाबू, संख्या। संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। और ये नंबर के बारे में हम लोग पूरा जानकारी लेंगे। तो नंबर तुम लोग को मालूम है, संख्या नंबर को कहते हैं। तो अब हमको बताएगा, सबसे पहला चीज है, संख्या जानने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर संख्या क्या क्या चीज है। संख्या जैसे मान लेते हैं कि 2 4, ये क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या है। 6 4 क्या है? संख्या है। 2 7 9 ये क्या है? संख्या है। जब ध्यान देंगे बाबू, यदि हमने सिर्फ लिखेंगे 8, ये संख्या होगा? नहीं होगा, ये संख्या नहीं है। और यदि 9 लिखेंगे, संख्या नहीं है। यदि अकेले कोई अंक आ जाए, अकेले यदि कोई अंक आएगा तो उसे संख्या नहीं कहेंगे, उसे संख्या नहीं कहेंगे, उसे हमने अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। जैसे 1 2, केवल 2 को लेंगे तो अंक कहलाएंगे, और पूरे 24 को लेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संख्या। यदि यहाँ एक अकेले 9 को लेंगे तो अंक कहलाएंगे, और पूरे 289 को लेंगे तो क्या कहलाएंगे? संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संख्या कहलाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्या? संख्या किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक अंक एक साथ एक समूह में रहते हैं तो उसे हम संख्या कहते हैं। और यदि कोई अंक अकेले रहता है तो उसे अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। हमने लिख सकते हैं कि 0 से 9 तक, 0 से 9 तक के गिनती को, किसको? गिनती को अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। 0 से 9 तक के गिनती को अंक कहते हैं। अब जैसे 0 से लेकर 9 के बीच कौन कौन से संख्या आएंगे? एक 0 आएंगे, फिर 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 4 5 6 7 8, ये सब 9, ये क्या है? अंक। ये क्वेश्चन बन जाएगा सबसे। तो संख्या के 2 भाई होते हैं। कितने भाई? 2 भाई होते हैं। सबसे पहले याद रखना, पहले भाई का नाम वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या? वास्तविक संख्या। पहले भाई का नाम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कौन सी संख्या है बाबू? वास्तविक संख्या, जिसको कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और दूसरे भाई का नाम है काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या। ध्यान देगा, दूसरे भाई का नाम कौन सी संख्या है बाबू? काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या का इंग्लिश होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। काल्पनिक संख्या का इंग्लिश इमेजिनरी नंबर। ध्यान देगा थोड़ा सा। 2 संख्या का कितने भाई? 2 भाई। संख्या का कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहले भाई का नाम क्या है बाबू? वास्तविक संख्या। दूसरे भाई का नाम काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के प्रकार। प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या रखा गया? प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या बाबू? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। कौन सी नंबर बाबू? नेचुरल नंबर। तो 1 से शुरू होकर अनंत तक के सभी संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 0 से लेकर अनंत तक के सभी संख्याएं, अनंत तक के सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? तो ये अनंत तक ये भी जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा चिन्ह को देख लेगा, चिन्ह को देखते हुए चलेगा। अनंत का चिन्ह मेरा इस प्रकार से होगी, ठीक है। ये अनंत का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? अनंत का चिन्ह है। कोई दिक्कत? जहां दिखेगा इस प्रकार से उसको अनंत बोलेगा। इसका नाम होगा अपरिभाषित। अपरिभाषित। जहां तक हमने परिभाषित नहीं कर सकते हैं
उसी को कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। जहाँ तक परिभाषित नहीं कर सकते हैं उसे हम अनंत कहते हैं। कोई दिक्कत? ये अपरिभाषित होगा। ठीक है कि वैसे प्रकार की संख्या, वैसे प्रकार की संख्या जो ऋणात्मक तथा धनात्मक, ऋणात्मक का मतलब माइनस हमने लेंगे, ऋणात्मक का मतलब माइनस, तथा धनात्मक का मतलब प्लस, चिन्हों द्वारा, यानी वैसे प्रकार की संख्या जो ऋणात्मक तथा धनात्मक चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है, चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है, संख्या को सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। या दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णतः, हम लिख लेंगे वैसे प्रकार की संख्या, वैसे प्रकार की संख्या जो 2 से पूर्णतः मतलब पूरा पूरी, पूर्णतः मतलब पूरा पूरी, यहाँ लिख लेंगे, नहीं जानता है तो लिख देते हैं, पूरा पूरी मतलब भागा लग जाए। ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित मतलब कट जाए, विभाजित मतलब कट जाए, मतलब विभाजित मतलब भागा लग जाए, भाग, पूर्ण मतलब भाग जाए, मतलब भाग लग जाए, क्या लग जाए? भाग लग जाए। ठीक है, लग जाए, भाग लग जाए, पूर्ण मतलब भागा लग जाए। ठीक है, मतलब वैसे प्रकार की संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे में आपका आ जाएगा बाबू 2 होगा, 2 ये सम संख्या में आएगा क्योंकि 2 से पूर्णतः 2 से भागा लग जाएगा, फिर 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये सब जोड़ा में है। किस में है? जोड़ा में है। 8 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 16, ये सम संख्या क्या है? विषम संख्या। सबसे पहला चीज अभी हमने देखे, सम संख्या का जस्ट उल्टा विषम संख्या होता है। सम संख्या का जस्ट उल्टा क्या होता है? विषम संख्या होता है। मतलब अभी सम संख्या में हम लोग देखें कि जोड़े वाले संख्या को सम संख्या कहते हैं और बिना जोड़े वाले संख्या को विषम संख्या, बिना जोड़े वाले संख्या को विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5